यहाँ युगल गीत है। वाम बाहु कृत वाम कपोल वल्गित प्रोदर धार्पित वेणु कोमलांगलि विराश्रित मार्ग गोप्य तीरयति यत्र मुकुंद व्योमयान वनिता सह सिद्धैर् विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कश्मलं ययुरस्मृति निव्य। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलि विराश्रित मार्गम गोप्य तीरयति यत्र मुकुंद। युगल गीत का अर्थ है कि दो ने मिलकर के जो भगवान का गान किया है। पश्चात भगवान के द्वारा नारद जी की प्रेरणा कंस को नारद जी ने जाकर कहा कि भाई क्यों नहीं कृष्ण और बलराम को यहां बुला लेते, तुम्हारा पूरा नगर होगा और वो अकेले होंगे। कंस ने कहा कैसे आएंगे, मैं तो उनका शत्रु हूं, मेरे बुलावे पर आएंगे। बोले बिल्कुल आएंगे, यदि अक्रूर जी लेने जाए तो निश्चित आएंगे। यहां भगवान को लिवाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया और भगवान को नारद जी ने जाकर पूरी बातें कह सुनाई कि मैंने कंस को कहा है वो अक्रूर को आपको लेने के लिए भेजेगा, आपको जाना है, कंस का उद्धार करेंगे। ये सब लीला हम अपने आंखों से देखेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, हमको तो अपनी कोई इच्छा है नहीं और जैसा भक्त लोग कहते हैं वैसा हम करते हैं। आप जैसा कह रहे हैं नारद जी वैसी ही लीला होगी। पश्चात जिस प्रकार मारीच भगवान श्री राम जी के आगे सोने का मृग बनकर गया, ठीक उसी प्रकार सोने का रथ देकर अक्रूर को भेजा है कंस। यहां अक्रूर जी का जो भक्ति है वो केवल इतना देखते हैं कि धरा धाम पर व्रजभूमि पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है और इतना देखकर वो अपने रथ से कूद जाते हैं और उस चरण रज को उठाकर अपने शीश से लगाते हैं। अच्छा देखो, भगवान के चरण पहचानना बहुत आसान है। वहां तो कई सारे बच्चे हैं, भगवान के चरण कैसे पहचान गए अक्रूर? क्योंकि भगवान पादुका नहीं पहनते हैं, ब्रज में नंगे पैर को उच्चारण करते हैं, अभी अभी गोपियों ने कहा। और भगवान के चरणों में ध्वजा, अंकुश, जो पताका, सुदर्शन चक्र, ऐसे चिन्ह हैं और इन चिन्हों की आकृति जमीन पर उकरी हुई है, धूल पर। तो पहचान गया किसके चरण है? ये तो नारायण के चरण है। इसका अर्थ है कि जो मैंने सुना है कि मेरे वंश में अवतार हुआ है, ये सत्य है। देखो तो आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मेरे यहां भतीजे के रूप में नारायण आए हैं। तो क्यों ना इनके दर्शन किए जाए। चरणों की धूल को माथे से लगाते हुए और दंडवत यात्रा करते हुए यहां से नंद भवन तक पहुंचे हैं और अपनी सारी बात अक्रूर जी ने नंद जी के आगे रखी। नंद जी को प्रसन्नता है कि मेरे बेटों को राजधानी बुलाया गया। होना भी चाहिए, बाप को तो यही होता है कि मेरा नाम रोशन करे मेरा बेटा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो पिता को प्रसन्नता होती है
ये देखकर कि मेरे बेटे ने मेरा नाम किया है, किंतु बेटे का दूर जाना एक माँ कैसे सहन कर सकती, और वो भी ऐसी माँ जो यशोदा हो, जिसके हृदय में कृष्ण का वास हो, जिसको अपना जीवन ही नजर ना आए, जिसको अपनी भूख, अपना प्यास, अपना घर, अपना परिवार कुछ नजर ना आए, केवल एक कृष्ण ही नजर आए। किसी को कुछ खाने नहीं देती, हाथ लगाने नहीं देती जब तक कृष्ण ना खा ले। तैयार होकर जब भगवान जाते हैं बछड़े चढ़ाने, तो दरवाजे पर बैठती, कब तक, जब तक कृष्ण आ ना जाए तब तक कोई कार्य नहीं। रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, आधी आधी रात से कई सारे पकवान और भगवान की तैयारी करने वाली यशोदा को कब सहन होगा कि कृष्ण मुझसे दूर जाए। और अभी तो बात ऐसी चल रही कि 2 दिन के लिए मेला देखने जा रहे हैं, किंतु थोड़े ही समय में यशोदा को समझ आ गया, स्पष्ट हो गया कि कृष्ण सदा सदा के लिए मुझे छोड़कर जा रहा है। अब जो आंखों के आंसुओं ने तीव्रता धारण की है, पहले आंसू केवल गाल तक आकर सूख रहे थे, अब आंसुओं ने ठोड़ी को पार करके कंठ से होकर वक्षस्थल को भिजाने लगे। मां का आंचल भीज गया आंसुओं से, इतना तीव्र रुदन, इतना तीव्र रुदन। बहुत अपना मुखड़ा ढक लिया आंचल से, कोई नेत्र ना देखे। अचानक से बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में ही तो लाला जाया था, किंतु ये 11 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं पड़ा उसकी सेवा में। आज कृष्ण जाएगा, अचानक से हाथ धूजने लगे, पैरों ने काम करना अचानक से बंद कर दिया, आंखें पथरा गई, अब दिखता नहीं कुछ आगे। बहुत जगह ठोकर खाती हुई बसती है माँ। ग्वालों ने छकड़े सजा लिए, जाने की तैयारी कर ली, मित्र के साथ मेले में जाएंगे, राजधानी देखेंगे। दही पदार्थ छकड़ों पर भर लिया और सोने के रथ पर नंद जी चढ़ गए, बलराम कृष्ण चढ़ गए। ताजा माखन की छोटी मटकी देकर यशोदा जी ने और कपड़ों की गठरी कृष्ण की देकर अक्रूर जी को कहा, अक्रूर देवकी को कहना कि मेरे लाल को ठंडे जल से ना नहलाए, जल थोड़ा निवाया करे, और हाँ उसको कहना कि इसको ताजा माखन ही पसंद है, बासी माखन मेरा लाल नहीं खाता है। नंद जी समझ गए कि ये अब बहुत दुख से भरी हुई है, पुत्र का विरह इसे वेदना पहुंचा रहा है, और यशोदा का ये हाल मैं नहीं देख पाऊंगा। इसलिए उन्होंने अक्रूर जी को इशारा कर दिया, अक्रूर रथ घेरो। अक्रूर रथ घेरते हैं, रथ को पकड़कर यशोदा चलती है, पीछे पीछे गोपियां चलती है। फिर कहने लगे, अकेला सोता नहीं है मेरा लाल, देवकी को कहना अपनी छाती से चिपटा कर सुलाए। अक्रूर रोज एक हाथ और एक पैर मेरे ऊपर डालकर सोता है कृष्ण। फिर अपना सिर पीटने लगी, कहने लगी, अरे मैं तो भूल गई, मैं तो कहाँ उसकी माँ हूं, उसकी माँ तो देवकी है ना, वो तो मुझसे अच्छी रखेगी, अच्छी ही सेवा करेगी। वाह कृष्ण, जाओ लाल। रथ नहीं छोड़ती, जाने को भी कहती है। कहाँ वो घोड़े और कहाँ एक बुजुर्ग, हाँ बूढ़ी महिला, क्या वो मिलान करेगी उस चाल से? सबको डर लग रहा है, हाथ छूट जाएगा, गिर जाएगी यशोदा। भगवान भी डर रहे हैं रथ से, पीछे पीछे गोपियां भी भाग लगा रही है, किंतु रथ नहीं छोड़ती। भगवान को लगा कि मुझे ही कुछ समझाना पड़ेगा माँ। तो रथ से उतरे, माँ का हाथ हाथ में लिया
बहुत ढांढस बंधाते हुए, सांत्वना देते हुए, समझाते हुए, अपने प्रेम को याद दिलाते हुए, बचपन की बातों को याद दिलाते हुए भगवान समझा रहे हैं। और बचपन की बात याद आई तो यशोदा कहती है कि हाँ तू सब याद रखना कृष्ण, बस एक बात भूल जाना। क्या मैया? बोले एक दिन तूने मेरा दही का मटका फोड़ दिया और मुझे बहुत क्रोध आया, मैंने दिन भर तुझे बांध कर रखा, तुझे कुछ खाने को नहीं दिया, दिन भर तुझे प्यासा रखा, भूखा रखा। कृष्ण मैं सच कहती हूं, मैं उस दिन की पीड़ आज तक मुझे है। मैं आज तक अपने आप को धिक्कारती हूं कि क्यों मैंने तेरे साथ ऐसा किया, ना जाने मुझे उस दिन क्या हुआ। सब याद रखना लाला, बस इतना भूल जाना कि मैंने तुझे बांधा। भगवान को भी आंसू आंखों तक आ गए, किंतु ढलकाए नहीं, निर्मोही है ना। कहने लगे मां मैं ये भूल जाऊं कि आपने मुझे बांधा? ना मैया, नहीं भूल सकता। इतने मेरे अवतार हुए हैं, मुझे बांधने वाला हुआ कौन आज तक? सच कहूं मैया, इतनी माताएं मेरी हुई है, मुझे बांधा है तो यशोदा तेरे प्रेम ने बांधा है, आज तक मुझे कोई बांधने वाला नहीं हुआ, और मैं ये भूल जाऊं कि तूने मुझे बांधा। ठीक है लालन, जैसी तेरी इच्छा। देख तो हर मां चाहती है कि उसका बेटा बड़ा बने, बहुत ऊंचा घर परिवार उसका हो, राजा हो, ऐसा मां चाहती है कि मेरा बेटा राजा हो। और ऐसा सुनती हूं मैं कि तू वसुदेव का बेटा है, मतलब राजा का ही बेटा है, फिर तो तू राजा होगा। बोले हाँ मां। बहुत दास दासी तेरे होंगे? बोले हाँ मैया। एक दासी की जगह खाली होना कृष्ण, तो इस बुढ़िया को याद करना। मैं दिन भर तेरे महल को साफ करूंगी, पोछा लगाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन मांजूंगी। कोई मुझे पूछेगा कि इतना काम क्यों कर रही है बुढ़िया, क्या लेना चाहती है, तो मैं उसको कहूंगी एक बार मेरे लालन का दर्शन मुझे करवा दो। दिन भर की मजूरी के बदले एक बार मेरा कृष्ण का मुखड़ा मुझे दिखा दो। चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु, श्याम मोहे चाकर राखो जी। भगवान निरुत्तर हो गए, क्या कहे। देख आज तक तो लालन, आज तक तो ये लोग कहते थे ब्रजवासी कि तू मेरा नहीं है, तर्क देते थे कि यशोदा तू गोरी है, तेरा लाल काला कैसे हुआ, ये तेरा लाल नहीं है। आज मेरा अपना हृदय मुझसे कह रहा है कृष्ण कि तू मेरा नहीं है, तू मुझे छोड़कर जा रहा है। बस इतना कह जा कि तू आएगा ना, कहीं मुझे भुला तो नहीं देगा। आऊंगा, ऐसा भगवान ने कहा, आऊंगा। कब आऊंगा, भगवान ने नहीं कहा। झूठ बोलते नहीं और आए कभी नहीं। कल्पांतर में आए हो, आएंगे। मां को कहा आऊंगा मां, किंतु आए नहीं। और मां बेटे का ये संवाद नंद जी को बहुत रुलाता है। छिपकर रथ पर नंद जी रोते हैं, अपने आंसू पोंछते हैं, और जब असहनीय हो गई ये वेदना, ये पीड़ा, तो हाथ हाथ से छुड़ाया दोनों मां बेटे का, कृष्ण को रथ पर चढ़ाया, यशोदा को छोड़ दिया। यशोदा जी खड़ी रही, जाते हुए रथ को देखती रही। यावत् आलक्ष्यते केतुर यावद् रेणु रथस्य च। ध्वजा दिखाई दी रथ की, तब तक खड़ी रही यशोदा। दूर रथ निकल गया, अब ध्वजा भी नहीं दिख रही। घोड़ों के खुरों से उठी हुई धूल भी अब नहीं दिख रही, वह भी धीरे धीरे जमीन को लग गई।
अब देखने को कुछ बचा ही नहीं, क्या देखें। तो गोपियां यशोदा का हाथ पकड़कर अंदर लिवा लाई। तब से भगवान को हर जगह यशोदा जी देखने लगी, बाल स्वरूप। बहुत उसको गोपियां समझाती थी, किंतु यशोदा को समझ नहीं आता। रोज की तैयारी, रोज ताजा माखन निकालना, मेरा लालन अभी आ जाएगा तो पूछेगा माखन के लिए, कहेगा भूख लग रही है। कभी कभी ललिता से कहती, क्यों नहीं ललिता, देख तो कभी तो चोरी से खाने वाला आज आता क्यों नहीं, खाता क्यों नहीं, इतना क्यों सता रहा है। बहुत रुदन छोड़कर भगवान गए। अक्रूर जी को लगा कि मैंने गलत किया, देखो तो मैंने इन लोगों से इनके प्राण ही छीन लिए, क्यों नहीं मैं कृष्ण को पुनः लौटा दूं। खाली हाथ जाऊंगा, कंस मुझे मार डालेगा, स्वीकार है, किंतु इन गांव के सीधे साधे भोले भाले लोगों से इनके प्राण रूपी कृष्ण को मैंने लेकर गलत किया है। ऐसा भाव आया। भगवान तो घट घट व्यापी हैं, समझ गए। काका जी, यदि आपने अब रथ पलटा दिया ना तो मैं अब नहीं आ पाऊंगा, अभी तो मैंने हृदय पर पत्थर रखकर छोड़ दिया सब। भगवान ने तुरंत रथ रुकवाया। काका जी थक गए होंगे, थोड़ा स्नान बना लो, जल पी लो यमुना जी का। और जो ही स्नान बनाने के लिए उतरे, क्या देखा, डुबकी लगाकर वैकुंठवासी शेषशायी चतुर्भुज भगवान नारायण, और मुखड़ा पूरा दिख रहा है, जो रथ पर बैठा है वैसा। इनको तो मैंने रथ पर छोड़ा, जल से निकले तो बाहर रथ पर भगवान, फिर डुबकी लगाई, फिर इनका नाम अक्रूर है। क्रूर का अर्थ है निर्दयी, और अक्रूर का अर्थ है दयावान। आगे लगाए ना, मतलब विपरीत, विलोम शब्द। दयावान, अक्रूर का अर्थ है दयावान। और यमुना है भक्ति। भक्ति में दयावान यदि डुबकी लगाएगा तो अंदर वैकुंठवासी के ही दर्शन उसको होंगे। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लख घट में प्राण। और अब सारा मोह जाता रहा, जब समझ लिया कि ये तो वैकुंठवासी है, लीला ही इनकी है, मैं तो केवल निमित्त हूं। तो मथुरा के बाहर जो उपवन था वहां जाकर रुकवाया, और जाकर अक्रूर ने कंस को सूचना दी, ले आया मैं उनको। कहां है? बोले वो जो मथुरा के बाहर उपवन है ना, वहां ठहरवाया है। कंस ने कहा तू पागल है, इतनी दूर ठहरवाया? उसको कहीं से पता पड़ गया कि कंस ने मारने के लिए बुलाया, भाग जाएगा। अब अक्रूर से रहा नहीं गया, तो अक्रूर जी कहते हैं कि कंस तुझे मरने की जल्दी कितनी है, तू चिंता ना कर, वो तुझे मारे बगैर जाएगा नहीं। कंस ने सोचा अपने घर वालों से तो बाद में निपटा जाएगा, पहले उसको देखो। कुछ सैनिकों को भेजा, जाओ ध्यान रखना, सेवा का बहाना और नजर रखने के लिए सैनिकों को भेजा। सैनिक लोग जाकर उपवन में खड़े हो गए, अस्त्र शस्त्र ले लेकर, हमको आपकी रक्षा के लिए कंस ने भेजा है। भगवान मुस्कुराए कि जिसने रक्षा के लिए भेजा हम उसके पास ही आ रहे हैं। बाबा, एक प्रहर का दिन बच रहा है, हाँ क्यों नहीं हम जरा राजधानी घुमाएं? बोले नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे। क्यों? इतना सुंदर नगर, क्यों नहीं जाएं? पहली बार आए बाबा, जाने दो। अरे तुम जाओगे तो कोई चीज उठा लोगे? नहीं उठाएंगे। खरीद लोगे? नहीं खरीदेंगे। पैसे कहां जो खरीद लेंगे? उठाओगे नहीं? पक्का। खरीदोगे भी नहीं? पक्का बाबा, नहीं खरीदेंगे। तो धीरे से फिर भगवान कृष्ण ने कहा लूट लेंगे। हाँ मुझे पता है कि ये काला ऐसा ही कहेगा, ना ना तुम ना जाओ, यहीं रुको। देखो ऐसी ही कथा राम कथा में, जहां लखनलाल
जनकपुरी देखने की इच्छा प्रकट करते हैं, किंतु वो मर्यादा की कथा है ना, इसलिए विश्वामित्र जी ने एक बार में बोल दिया कि चले जाओ, देखा घूम फिराओ। किंतु ये तो नटखट की कथा है ना, यहाँ थोड़ी एक बार में कह देंगे, क्योंकि एक बार में मानने वाले हैं क्या? पैर पटकने लगे भगवान, जिद करने लगे, अरे बाबा जाने दो ना, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा सुनो, सब साथ में रहना, इधर उधर मत होना, ठीक है? कोई चीज मांगना मत, खरीदना मत, लूटना मत। बोले पक्का नहीं करेंगे। और तुमको बात बात में आदत है वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलने की, यहां अगर उसकी जय बोली ना बंद कर दिया जाएगा तुम, ठीक है? नहीं बोलेंगे। सबको साथ लेकर भगवान चले। धोबी मिला, उसको एक थप्पड़ में सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि मैं ये कपड़े तुमको नहीं दे सकता। भला बुरा सुनाने लगा। भगवान ने कहा तू हर जन्म में बोलेगा और मैं सुनूंगा क्या? एक ही थप्पड़ में सिर धड़ से अलग। धोबी का अर्थ यहां जाति से नहीं है, फिर किससे है? धोबी का अर्थ है जो दूसरे का धोए, खुद का मेला रखे, वह हर एक व्यक्ति धोबी है। और इस हिसाब से आजकल घर घर में है, जिसको दूसरे की कमी तो नजर आती है पर अपनी नहीं दिखती। कपड़े बढ़िया बनवाए, पहन लिए, चंदन हो गया, माला हो गई, सेठानियां स्वागत में अक्षत बरसाने लगी, ऊपर से दही बरसने लगा, माखन बरसने लगा। गांव में जहां गलियों से निकलते वहां माखन बरसता। अब बच्चों को तो यही आदत थी, छोटे छोटे बच्चों को खेलने को खिलौने मिल जाए, नए कपड़े मिल जाए, बढ़िया आइसक्रीम मिल जाए, फिर तो वो भूल जाते हैं कहां से आए हैं, फिर तो उछल कूद शुरू। यहां भूल गए सब ब्रजवासी कि हम कहां हैं, तो क्या बोलने लगे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धनुष यज्ञ के रक्षक सैनिकों ने सुना किसी और की जयकार, पहली बार जीवन में कानों में किसी और की जयकार गई, तो तुरंत उसको पकड़ने का मन बना लिया। सारे के सारे सैनिक भागे वहां पकड़ने के लिए, और वहां तो ग्वालगण नाच गान करते हुए गली से आ रहे हैं। क्या? गोविंदा लारे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला, गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। कंस की नगरी में नाचगान नहीं होता था, सैनिकों ने कभी नाचगान नहीं देखा, और ये ग्वाले दही में भीगते हुए नाच रहे हैं हाथ उठा उठा कर। वो सैनिकों ने सोचा कि हमको भी तो देखे नाच कर कैसा लगता है, तो भाला अपना हाथ में ऐसे उठा लिया, तो वो भी नाचने लगे। मच गया शोर सारी नगरी, सारी नगरी, आया बीरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे। एक सेठानी ऊपर से दही फेंक रही है, तो मनसुखा उसको सुनाकर बोल रहे हैं, 1 2 3 4 दाऊ दादा के चेले होशियार, 1 2 3 4 दाऊ दादा के चेले होशियार। नाचते नाचते भगवान यज्ञशाला में चले गए। यहाँ किसी बाहर वाले को अंदर आना मना था, किंतु जो सैनिक रक्षा में खड़े थे रोकने वाले, वो ही नाच रहे हैं अपनी मस्ती में, भूल गए हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं। पहली बार बेचारे मुस्कुराए, ऐसे सुमड़े राजा के वो सैनिक थे, कभी हंसते ही नहीं बेचारे। पहली बार हंसी, खिलखिलाहट, मुस्कान। नाचना क्या होता है, मस्ती क्या होती है, पहली बार इन बच्चों के साथ। हो आई माखन के चोरों की सेना, हो आई माखन के चोरों की सेना,
जरा बच के संभल के ही रहना, जरा बच के संभल के ही रहना। कहीं आई जो मौज है शैतानों की फौज, कहीं आई जो मौज है शैतानों की फौज। पड़े इनसे किसी का ना पाला पाला, गोविंदा आला रे। जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला, आला रे आला, आला रे आला। जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। प्रवेश कर लिया अंदर भगवान ने, धनुष उठाया, तोड़ दिया। अब सैनिकों को लगा कि अरे हम तो जहां खड़े थे वह धनुष ही गया, और धनुष टूटा मतलब यजमान मरा। तो सैनिकों ने सोचा मरने दो उसको, मरने लायक ही है हमारा राजा, अपन तो नाचो। आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। जहां की प्रजा, जहां के लोग ऐसा सोचे कि हमारा राजा मर जाए तो अच्छा हो, और वहां के राजा को बचा कौन सकता है, सब भगवान के साथ हो गए। अच्छा, दुकानदार लोग बड़े समझदार होते, बनिए होते ना, बनिए आगे की देखने वाले होते हैं, किस चीज का भाव बढ़ेगा, किसका घटेगा, क्या इकट्ठा करें, क्या निकाल दें, बड़ी अकल होती है उनको। तो वो समझ गए, कपड़ा जा रहा था कंस को, पहना कृष्ण ने, चंदन जा रहा था कंस को, लगाया कृष्ण ने, माला जा रही थी कंस को, पहनी कृष्ण ने। पक्का सत्ता परिवर्तन होने वाला है, अब इनकी सरकार बनने वाली है, अब इनके साथ मिल जाओ, दुकान अच्छी चलेगी। तो बनिए लोग भी आगे बाहर, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी ब्रिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। भगवान ने कोवलिया पीठ नाम का हाथी, 100 हाथी का बल अकेला हाथी रखता था, दहेज में आया था कंस को, ससुर जी ने दिया था। ससुर जी का नाम है जरासंध। क्यों दिया था? क्योंकि एक दिन ये कोवलिया पीठ हाथी अतिक्रमण करके और कंस के राज्य में आ गया। बस में नहीं आता था, बहुत सारे सैनिकों के, महावतों के। कंस में बल था, कंस उतरा, सूंड पकड़ी उसकी, और सूंड पकड़कर अपने राज्य से जरासंध के राज्य तक हाथी को घींच कर ले गया और छोड़कर आया, और बोल कर आया कि आगे से आना नहीं चाहिए। जरासंध ने सोचा भाई बड़ा बलवान है ये, तो अपनी दोनों बेटी कंस को दे दी, साथ में दहेज में ये हाथी दे दिया। आज कंस ने उस हाथी का उपयोग लिया, उसको मदिरा पान करवाया और भगवान के रास्ते में छोड़ दिया। किंतु वो मदमस्त हाथी क्या भगवान का बिगाड़ पाता? बलराम जी के हल और मूसल और भगवान के मुक्कों से धराशायी हो गया हाथी, और भगवान ने उसकी पूंछ पकड़कर घुमा दिया उसे चारों तरफ। मानो मामा जी को ये बताया कि मामा तू सूंड पकड़कर हाथी ले जाता है, हम तो पूंछ से घुमाने वाले हैं, अब ध्यान रखना कि तेरा क्या होने वाला है। दोनों दांत उखाड़ लिए दोनों भाइयों ने, और कांधे पर रखकर जैसे हनुमान जी गदा लेकर जाएं, ऐसे दोनों भाई गए। कहां? रणांगण में, जहां शल तोशल चाणूर मुष्टिक प्रतीक्षा कर रहे थे बच्चों की, आने दो मसल देंगे। और भगवान जब कांधे पर वो हाथी दांत लेकर के प्रवेश करते हैं तो कैसा दिखा? मल्लानाम शनिनाम। मल्लों को तो साक्षात पहलवान नजर आ रहे हैं भगवान। नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। साधारण लोगों को भगवान नटवर है ना, नटों में श्रेष्ठ, सजने वालों में श्रेष्ठ नजर आ रहे हैं। स्त्रियों को साक्षात कामदेव आ गए ऐसा दिख रहे हैं। गोपा नाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु।
गोप गणों को लग रहा है कि हमारा अपना आ गया, हमारा मित्र आ गया, कंस के अत्याचार से बचाने के लिए हमारा बनकर के कृष्ण आ गया। और बुजुर्गों को लग रहा है कि हमारा लाल आ गया, जिनको हमने गोद में खिलाया है, अपनी छाती का दूध पिलाया है, वो कृष्ण का रूप लेकर आ गया। ऊपर अटारी पर बैठा कंस, उसको कैसे दिख रहे हैं भगवान? मृत्युर्भोज विराट विदुषा तत्वं परम योगिना। कंस को साक्षात मौत आती हुई नजर आ रही है। बताओ अब कौन बचाने वाला है? जिस कंस को लग रहा है कि मृत्यु ही आ रही है, और योगी लोग वहां जो बैठे थे उनको दिख रहा है कि जो परम तत्व की साधना आज तक हम करते थे किंतु आज तक हमको दर्शन नहीं हुआ, वो परम तत्व हमारे बीच में आज अचानक आ गया। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। जो वृष्णि कुल के लोग हैं, जो कंस के अत्याचार से जहां तहां छिप गए थे, आज वो इस युद्ध में छिप करके वेश बदल कर आए। और उन्होंने क्या देखा? अरे हमारा कृष्ण आ गया। अब ये कंस बचने वाला नहीं है जो 6 दिन का था और पूतना 6 योजन की मार दी। क्या ये कंस बचेगा? अरे हमारा अपना आ गया। और इस बड़े श्लोक का रूपांतर तुलसीदास जी ने क्या सुंदर किया। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान ने शल तोषल चाणूर मुष्टिक को मारकर कंस की छाती पर बैठ गए, जिसकी छाती पर सकल ब्रह्मांड जिनके अंदर हो इतना वजन लेकर कोई बैठ जाए, उसको मारना बाकी है क्या? उसके वजन से ही कंस के प्राण निकल गए। भगवान ने एक मुष्टिका जरूर मारी बहाने के लिए, ताकि सबको लगे कि हाँ कुछ तो किया थोड़ा। और कंस भगवान के धाम को गया। भगवान ने अपने माता पिता को कैद से मुक्त करवाया। बड़े मीठे बोलने लगे भगवान। देखो मैया, पिताजी, विधि के आगे किसका विधान चलता है? वो तो ब्रह्मा ही सब कुछ रचने वाला है। हम परवश थे, मैं दूसरे के अधीन था, आप कारावास में थे। इतना मीठा बोले कि देवकी और वसुदेव को भी लगा कि हाँ हमारा छोटा सा लाल है, और देखो कितना बड़ा काम किया, अपने हिवड़े से लगा लिया देवकी ने। देवकी को पता होता कि ये परब्रह्म है तो शिकायत हो जाती ना कि इतने दिन इतने वर्षों तक हम कारावास में रहे, तेरे रहते। इसलिए भगवान की बातों में आ गए और कहा कि पढ़ाई हुई नहीं। अरे नंद जी, आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं। और फिर यहाँ हमारे यहाँ अवंतिकापुरी जनेऊ संस्कार हुआ। 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। पश्चात बड़ा सुंदर आख्यान है जिसको हम उद्धव प्रसंग के रूप में देखते हैं। समय की तो कमी है किंतु थोड़ा सा लेते हैं उद्धव प्रसंग। जन्माष्टमी का दिवस था और पूरा मथुरा सजा हुआ था, और जिसका जन्मदिन है वो नजर नहीं आता था। उद्धव सब और ढूंढते हुए 5वीं मंजिल पर पहुंचे तो क्या देखा कि जिसका जन्मदिन है और वो झांक रहा है ब्रज की ओर, वृंदावन की ओर। और एक आश्चर्य देखा उद्धव जी ने कि रो रहे, बहुत रो रहे। बार बार अपने पीतांबर से आंसू पोंछते हैं भगवान, किंतु अविरल धारा के रूप में कृष्ण के आंसू बह रहे। वास्तविकता में भगवान जब अकेले रहे ना तब रोए, जब अकेले रहे तब रोए। सामने तो किसी ने देखा नहीं कि कब रोए हैं। कोई सामने होता भगवान नहीं रोते, किंतु अकेले जब होते यशोदा को याद करके, गोपियों को याद करके भगवान रोते थे। उद्धव को आश्चर्य लगा कि परब्रह्म रोए, किसकी याद में? ऐसा क्या छिन गया? तो भगवान को ही प्रवचन करने लगे उद्धव जी। भगवान ने कहा कि उद्धव, तेरी सारी बातें मुझे समझ में आती है और ठीक है मैंने रोना बंद कर दिया, किंतु मेरे उन प्रिय भक्तों को कौन ये समझाए? वहां कौन ज्ञानी है? वो तो गांव है ना, गाय चराने वाले सब लोग। और तेरे जैसा बृहस्पति का शिष्य, वहां तो ज्ञान का अभाव है।
तो उद्धव जी ने खुद कह दिया तो मैं जाऊं क्या? भगवान ने कहा हाँ, अगर तू जाए तो बेचारे समझ जाए, रोना बंद कर दे। हाँ मैं जाऊंगा। बिल्कुल भगवान की कॉपी उद्धव जी थे, वही श्याम वर्ण, वही अजानुबाहु, वही घुंघराले बाल, वही तिलक, वैसा ही मुकुट। एक कमी थी, पीतांबर, भगवान ने अपना निकाल कर डाल दिया। क्या चाहते हैं भगवान, कौन जान सकता है। भगवान चाहते हैं कि ये दूर से जाए ना तो गोपियों को ये भ्रम होना चाहिए कि कृष्ण आया है, और जब दिखेगा कि कृष्ण नहीं आया है तो मन की टीस निकलेगी, कुछ गालियां निकलेगी, तब इसको समझ में आएगा। तो भगवान ने अपना पीतांबर दिया और कहा श्री कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन जरा जाना, वहां जाकर गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। हे वो कैसी गोपियां जो वृथा रोती हैं और रो रो करके ये गान गाती हैं। वही मेरे श्याम है, 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 प्यारे घन श्याम है। वही मेरे श्याम है, प्यारे घन श्याम है। हे प्रेम जगत में सार और कहीं सार नहीं। पहुंचे उद्धव, अरज पहुंचे वहां जहां था गोपियों का मंडल, जहां स्वच्छ थी धरती और व्योम था निर्मल। थी हजारों गोपियों के बीच एक राधिका रानी, और सबके मुंह से रह रह कर निकलती थी यही वाणी। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। बोल प्यारे प्यारे हैं, नैना कजरारे हैं। बोल प्यारे प्यारे हैं, नैना कजरारे हैं। बाल घुंघराले हैं, वही मेरे श्याम हैं। बाल घुंघराले हैं, वही मेरे श्याम है। कहा उद्धव ने आगे बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ वो संदेशा जो श्याम का लेकर आया हूँ, कि जब ये आत्मसत्ता अलख निर्गुण कहाती है तो फिर वृथा प्रेम में पड़कर क्यों ये गान गाती है। वही मेरे श्याम है, प्यारे घन श्याम है। हो वही मेरे श्याम है, प्यारे घन श्याम है। बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम हैं। बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है। बाल घुंघराले हैं, वही मेरे श्याम हैं। बाल घुंघराले हैं, वही मेरे श्याम है। नैना कजरारे हैं, वही मेरे श्याम हैं। नैना कजरारे हैं, वही मेरे श्याम है। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। थी हजारों गोपियों के बीच एक राधिका रानी, सब खड़ी थी और राधा जी बैठी थी।
एक भंवरा आया। कैसे कहता है भंवरा? सुना कभी देखा है भंवरे को? गांव में हम रहे हैं, बिल्कुल निर्जन होता है गांव, कोई शोर शराबा नहीं, वहां भंवरा आ जाए। गुनगुनाता हुआ भंवरा राधा जी के पैर के पास आया, मानो पैर छूना चाहता है। ये भंवरे में किसको देख रही है राधा जी? भंवरा कैसा? काला। और कौन काला? भंवरे का मुंह कैसा? पीला। और कौन पीला? तो ये भंवरे में क्या देखा राधा जी ने? तो झट अपना पैर पीछे कर लिया, दूर हट। मानो कि भंवरा नहीं आया है, कृष्ण मनाने आए हैं। तिरछी नजरों से देख लिया कि वो उद्धव आया है उधर, और भंवरे को लक्ष्य कहती है। मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुचवलुलित माला कुंकुम स्मश्रुभिर्न वह तो मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य धूतस्तुमीद्री। मधुप भंवरे को क्या कहा? उसके बहुत नाम है, पर पहला नाम क्या पुकारा यहां भ्रमर गीत में? इसका नाम है भ्रमर गीत। मधुप, मधु का पीने वाला मधुप कहलाता है। और मजे की बात यह है कि संस्कृत में शराब को भी मधु कहते हैं। तो क्या कहना चाहती है? शराबी दूर हट मेरे पैरों से। क्या लड़खड़ा रहा है मेरे पैरों में? सीधा चलता है क्या शराबी? और सीधा चलता है क्या भंवरा? मास्पृशांघ्रिम, मुझे स्पर्श ना कर, मैं देख रही हूं तेरे मूंछ में अन्य पुष्प के पराग कण लगे हैं। इसका अर्थ है कि तू हमें भूल गया है, दूर हट। कपटी के मित्र भगवान को गाली दी। भगवान को क्या कहा? कपटी। और भंवरे को कहा कि तब बंधो, कपटी के मित्र दूर हट जा। उद्धव जी को लगा या भंवरे को नहीं सुना रही है, ये मुझे कह रही है। कपटी का मित्र में तो जो उद्धव उतर रहे थे वो पैर वापस खींच लिया रथ पर। फिर हिम्मत की थोड़ी कि भाई हमारा कार्य है पत्र डालना, डाकिए का काम डाक डालना, पढ़ना ना पढ़ना सामने वाले की इच्छा, इसलिए हिम्मत करके उतरे। और निकट आकर कहते हैं कि जब ये अलख निर्गुण आत्मसत्ता ही एक है तो क्यों रोती हो? राधा जी आप आत्मा, हम आत्मा, कृष्ण आत्मा। तो राधा जी ने कहा वाह वाह उद्धव, उद्धव ये संदेशा खूब लाए हो, लेकिन ध्यान रखना तुम प्रेम की नगरी में आए हो। जब ये अलख आत्मसत्ता ही निर्गुण कहाती है तो कौन लाता है खबर समाचार किसके? क्या आप आत्मा यानी कृष्ण? बोले हाँ। तो आप कृष्ण का संदेशा कृष्ण के हाथों कृष्ण को सुनाने आए हो? क्या कोई अपने आप को ही पत्र लिखता है उद्धव? तुम कहते हो कि राधा भी कृष्ण है, उद्धव भी कृष्ण है, और कृष्ण तो कृष्ण है ही। जो मैं ऐसा जानती, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो को। प्रीतम को मेरे प्रीतम को, प्रीतम को मेरे प्रीतम को, प्रीतम को पति, प्रीतम को मेरे प्रीतम को,
प्रीतम को पतिया लिखूं जो गए वो परदेश, प्रीतम को पतिया लिखूं जो गए वो परदेश। तन में मन में नयनन में वाकों का संदेश, जो तन में है मन में है और मेरी आंखों में बसा है उद्धव, उसको कैसा संदेश? कौन कृष्ण की बात करने आए हो? और वो जो ऊपर पेड़ पर बैठा है, उद्धव ने ऊपर देखा तो वस्त्र लेकर भगवान बैठे हैं, उद्धव को ही देख रहे हैं। वो देखो तुम्हारे पीछे जो बांसुरी बजा रहा है, उद्धव ने पीछे देखा तो बांसुरी बजा रहे हैं। वो दाएं तुम्हारे गैया चरा रहा है, वो बाएं तुम्हारे माखन चुरा रहा है। कण कण में, डाल डाल और पात पात में भगवान के दर्शन करवा दिए। उद्धव ने कहा ये तो हद हो गई, ये तो वो राधा जी है जो कण कण में कृष्ण का दर्शन कराने वाली है। अरे मैं क्या इनको कृष्ण के विषय में समझाऊंगा? और अब समझ में आया, ये सांसारिक मोह में पढ़कर नहीं रो रही है, ये कृष्ण तत्व में पढ़कर रो रही है, ये कृष्ण दर्शन लालसा में रो रही है। उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। आपकी ये ज्ञान चर्चा हमको नहीं भाती उद्धव, हमको तो हमारे कृष्ण से मतलब है, और बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं। उद्धव ने कहा चलो मेरे साथ रथ पर बैठो। कितना समय लगेगा? अभी 2 घंटे में आपको मैं मिला लाऊंगा। 10 किलोमीटर ही तो है, आज भी 10 किलोमीटर है मथुरा से वृंदावन। तो राधा जी ने कहा नहीं उद्धव, हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगी, यहीं की लताओं में पत्तों में रहकर कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में व्रज की गुजारा करेंगे, हो लताओं में व्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उद्धव जी क्या ने तो हार मान ली राधा जी के सामने, किंतु पूछा पता नंद जी और यशोदे का। सोचा कि मैं उनको समझा दूं, ये तो मेरी गुरु हो गई है राधा जी। तो दीक्षा गुरु बृहस्पति और शिक्षा गुरु बृहस्पति और दीक्षा गुरु मेरी राधा जी होगी, इसलिए दीक्षित जरूर होना चाहिए। जो दीक्षित नहीं है ना, उसको कोई भी पुण्य असर नहीं करता है। दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। जिन्होंने नहीं ली है वो जरूर ले। दीक्षित हो गए आज उद्धव, और माता पिता के पास गए। रात भर यशोदा जी कृष्ण कथा सुनाती रही, रो रो कर कथा सुनाती रही। बीच में अवसर ही नहीं मिला उद्धव जी को कि कुछ सांत्वना दे, माता को चुप कराए। रोती रही और कृष्ण कथा सुनाती रही। ब्रह्म मुहूर्त में निश्चय कर लिया उद्धव जी ने कि वाह मैया, वाह मैया, संसार का रोने वाला उसको कृष्ण कथा सुनाकर चुप कराएं। निश्चय कर लिया कि इनका कृष्ण जन्म में, कृष्ण लालसा में रोना ही ठीक है और रुदन ही इनका ठीक है। स्तोक की जो स्थिति है मधुमंगल की, माता यशोदा की, राधा जी की, ये सब देख करके स्वयं उद्धव रोने लगे और भगवान ने उनके आंसू देखे। और आंसू देखकर भगवान ने कहा बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं उद्धव,
तुम्हारे आंख के आंसू बता रहे हैं कि तुमको प्रेम की शिक्षा मिल गई। भगवान गए नहीं कभी, 14 साल रहे मथुरा में, किंतु कभी गए नहीं, ना कभी इनको बुलाया, ना कभी बुलाया मथुरा मिलने के लिए, ना मथुरा से चलकर भगवान गए। क्यों नहीं गए, इसका आप थोड़ा सा चिंतन मनन करना। कथा हमने सुना दी आपको। 10 किलोमीटर 14 वर्ष कोई रो रहा है। भाई हमारे जैसा हो तो द्वारिका जी गए भगवान, वहां 1000 किलोमीटर होकर आ जाएगा। नहीं, 10 किलोमीटर पैदल चलो तो 2 घंटा। क्यों नहीं गई राधा जी, या क्यों नहीं भगवान ने बुला लिया? कल इसका उत्तर देना हो, लिख लाना। आपको क्या समझ में आता है? इतनी कथाएं आपने सुनी, कभी भगवान व्रज नहीं गए, कभी नहीं गए। आऊंगा ऐसा मां को कहा, किंतु आए नहीं। जरासंध को अस्ति और प्राप्ति ने जाकर कहा कि हमें विधवा करने वाला कृष्ण। बस जरासंध ने विरोध ठान लिया और 23 अक्षौहिणी सेना सजा करके आक्रमण कर दिया 17 बार। जरा यानी बुढ़ापा, संधि यानी संधि, बुढ़ापे से संधि। कौन सा वर्ष होता है जीवन काल में जब बुढ़ापे से संधि होती है? 50वां वर्ष। यहीं से तो कहते हैं कि बस हो गया, चाहे 100 जिए या ना जिए, पर 50 तो आधा माना जाएगा। 50 पे आने वाला चाहे 60 में, 70 में, 80 में भगवान को प्यारा हो जाए, किंतु वो 50 को तो आधा ही मानेगा। और आनंद का विषय यह है कि श्रीमद् भागवत के इस 10वें स्कंध में 90 अध्याय है, मतलब जितनी आदमी की आयु है, ठीक है। और 50वें ही अध्याय में जरासंध आक्रमण करता है, किंतु बुढ़ापे से हार कौन मानता है? कोई नहीं। देखो हमारी माताएं भी अभी उठकर नाच रही थी। हाँ, एक माता जी तो रोज आकर नाचती है, पहले नाचती है फिर बैठती है। बुढ़ापे से कोई हार नहीं मानता है, तो फिर हार किससे मानते हैं? जब मौत आए, काल आए। तो 18वीं बार जरासंध काल यवन को लेकर आया, भगवान रणछोड़ हो गए। बोली रणछोड़ राय भगवान की। डाकोर जी में जाकर बसे, द्वारिका नगरी बसाई भगवान ने। मुचकुंद के द्वारा काल्यवन को भस्म कराया। जरासंध को लगा कि दोनों भाई जलकर मर गए। बहुत समय बाद स्पष्ट हुआ जरासंध को कि दोनों भाई बचे हुए हैं और समुद्र में छिपकर रह रहे हैं, किंतु ये बहुत समय में भगवान ने अपनी व्यवस्था जमा ली। तब तक तो क्या लगा जरासंध को, मर गए दोनों भाई। यहां भगवान ने स्वर्ण नगरी बसाई और अपने इष्ट मित्रों को, बंधु बांधव को, जिनसे आज तक नहीं मिले थे, पहली बार मथुरा में आकर मिले। इन लोगों को सोने के घर में बसाया। कल हम सुदामा प्रसंग लेंगे और कथा का समय यथावत रहेगा, यही 2 से 6 का। आज थोड़ा समय ज्यादा हुआ है क्योंकि विवाह में है ना, शादी में हो ही जाता है। हम खूब मुहूर्त बताएं लोगों को कि भैया ये लग्न का मुहूर्त है, ये लग्न का मुहूर्त है। अच्छा, पूछने आएंगे मुहूर्त तब तो 500 का नोट 1000 रुपया देकर जाएंगे कि अच्छा मुहूर्त देना। और जब वो फेरे की बारी आए, अभी तो गुरुजी नाच रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। हा? रात का 1:30 बजे का मुहूर्त दे दो तो भी सुबह 4 बजे फेरे पड़े। ऐसे ऐसे लोग हैं भैया। खैर भगवान ही इनकी रक्षा करे, किंतु भगवान अपने विवाह की तैयारी करते हैं। कैसे कि बलराम जी का विवाह करवा दिया रेवत की बेटी रेवती से, और स्वयं का एक पत्र आया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। कुंडिनपुर से भीष्मक की कन्या, जिनके कई भाई है, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्ममाली, रुक्मग्रज, रुक्मबाहु, और एक बहन है सती रुक्मिणी। और इनका पत्र क्या है? श्रुत्वा, सुना है मैंने, आपकी कथा सुनी है और सुनकर आपसे प्रेम हो गया। कौन सा प्रेम हो गया? पति पत्नी वाला। हमारा संबंध कौन सा है? पति पत्नी वाला। वैसे मेरी सगाई मेरे भैया ने कर दी है, किंतु मैं केवल कृष्ण को ही प्राप्त होंगी, ऐसा मेरा प्रण है। ऐसा प्रण हर जीव का होना चाहिए, और हर जीव को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आपने रथ से रुक्मिणी जी को हाथ दिया और अपने रथ पर खींच लिया, हे नाथ एक दिन हमको भी ऐसे ही हाथ देना और अपने रथ पर खींच ले।
हम भी कथा सुन रहे हैं और कथा सुनकर भगवान में प्रेम होना चाहिए। प्रेम कौन सा हो यह आपके ऊपर है, आप किस भाव से भगवान का भजन करो। किंतु रुक्मिणी जी ने स्पष्ट कर दिया ये कृष्ण का ही प्रेम है, पति रूप में आपको वर्ण करना चाहती हूँ, अनेक प्रकार के व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा दूंगी किंतु किसी के हाथ नहीं आऊंगी। आप हमारा हरण कैसे करेंगे ये भी पत्र में लिख दिया। हमारे यहाँ देवी यात्रा का विधान है, वहां थोड़े सैनिक होंगे, आप वहीं से मेरा हरण कर लेना। भगवान को पत्र मिला और भगवान पहुंच गए। रुक्मिणी जी माँ जगदम्बा का पूजन करने जाती है जैसे सीता जी। चलो हम भी थोड़ा सा पूजन कर ले। जय जय गिरिवर राज किशोरी।